लेंथ। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हिंदी में बोल रहा हूं मैं। स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खातों में अंतर लिखिए। ठीक है, पहला पॉइंट बोलो बच्चों, क्या है पहला पॉइंट? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या बताना है कि इस मेथड में क्या लिखा जाता है और इस मेथड में क्या लिखा जाता है, मुझे ये बताना है। एक बार मैं पहले रीड कर देता हूं, फिर समझते हैं। पर पहला पॉइंट उसने लिख कर दिया है। यहां की बात कर रहा है क्या बेटा? वो पहला पॉइंट इधर का है। ओनली एंट्रीज फॉर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल या विड्रॉल कैपिटल आर मेड। वो ये बोल रहा है कि इस मेथड में केवल कैपिटल लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? और आप चेक भी कर लो, कैपिटल के अलावा यहां कुछ लिख रहे हो क्या? तो इस मेथड में केवल और केवल क्या लिखी जाती है? कैपिटल लिखना है, पूंजी लिखना है, या इस पूंजी में से आप कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो। इस कैपिटल में से यदि आप अमाउंट क्या कर रहे हो तो बस वो लिखते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता है। और क्या हमने फॉर्मेट में भी ऐसे लिख रखा है? बोले हाँ सर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में केवल कैपिटल लिखी जाती है, या कैपिटल में से कोई अमाउंट विड्रॉ किया हो तो वो लिखा जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा जाता है। हम आते हैं फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड में कि इसमें क्या बोल रहा है। चलो पहले रीड कर लेते हैं। दिस अकाउंट्स रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर नॉट ओनली कैपिटल। वो बोल रहा है इसमें केवल कैपिटल नहीं लिखते हैं, इसमें केवल कैपिटल नहीं लिखते हैं, कैपिटल के अलावा इसमें कैपिटल का इंटरेस्ट, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा भी लिखा जाता है। देखो ऐसे लिखा है क्या उसने? मैं एक बार रीड करूंगा पूरा। दिस अकाउंट्स रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर नॉट ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ बट आल्सो एंट्रीज for interest on capital, interest on drawing, salary, commission और share of profit etc. क्या जो हमने फॉर्मेट बताया था वही लिखा हुआ है? मुझे अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता तो नहीं है। फिर से एक बार, पहला पॉइंट क्या था हमारा? क्या था? पहला पॉइंट हमने लिखा है अकाउंटिंग, लेखा। तो इसमें केवल क्या लिखा जाता है? कैपिटल। इसमें कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग एटसेट्रा सब लिखा जाता है। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया बेटा? पहला। ठीक, जिसने सवाल किए हुए हैं उसके लिए थ्योरी आसान हो जाती है, जिसने सवाल नहीं किए हैं उसके लिए फिर थ्योरी रट्टा लगाने वाला काम हो जाता है ना। सेकेंड पॉइंट बच्चों, नेचर, प्रकृति। नेचर, प्रकृति। हाउ सर? मेरे को ये बताओ बेटा, यहां कैपिटल के अलावा कुछ लिखोगे तो इसमें जितना अमाउंट अभी लिखा हुआ है अगले साल भी उतना ही अमाउंट होगा कि बदलेगा? नहीं, वही रहेगा। यदि यहाँ 10,000 20,000 है तो अगले साल भी यहाँ 10,000 20,000 होगा। तो इसमें कैपिटल कैसी रहती है बेटा? फिक्स्ड। बदलती है क्या बार बार? अब इधर आ जाओ, ये आपकी कैपिटल है, बोलो हाँ। इसमें आपने कुछ कुछ चीजें और भी लिखी तो ये अमाउंट बताओ बदल गया होगा। फिर आपने कुछ घटाया तो और बदल गया होगा। अब कैपिटल आपकी ये थी पहले और अब ये हो गई। पहले कैपिटल ये थी और अब ये हो गई, तो बताओ कैपिटल चेंज हुई या नहीं हुई? और यहाँ तो क्या था, जितनी कैपिटल यहाँ थी
उतनी ही यहाँ है और अगले साल भी उतनी की उतनी होगी। तो यहाँ कैपिटल क्या रहती है बेटा, और वहां कैपिटल हर साल क्या होगी बेटा, बदलेगी। क्या नहीं बदलेगी, बदलेगी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। एक बार पढ़ूंगा मैं, अच्छा लगता मेरे को। कैपिटल ऑफ द पार्टनर रिमेन अनचेंज्ड, इसमें बदलती नहीं है, एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमटेंसेस। यदि आप कैपिटल में से पैसा निकालोगे तो बदलेगी, नहीं तो बदलेगी नहीं। इधर आ जाओ। दिस कैपिटल चेंजेस एवरी ईयर। मैंने यहाँ प्रूफ भी करके बताया, हर साल कैपिटल क्या होती है बेटा, चेंज होती है। बराबर। फिर से बताओ, इसमें कैपिटल क्या रहती है, फिक्स्ड। इसमें कैपिटल हर साल क्या होती है बेटा, चेंज होती है। बराबर। दोनों पॉइंट क्लियर। अगला थर्ड पॉइंट बेटा, करंट अकाउंट। जल्दी बताओ, इस मेथड में कितने अकाउंट बनाते हो, दो। पहला फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस मेथड में करंट अकाउंट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, और इस मेथड में करंट अकाउंट बनाते हैं क्या, देखो शायद ऐसे ही लिखा हुआ है बेटा, 2 accounts are maintained for each partner, namely fixed capital account or partner's current account. Accounts is not required to maintain, only one account, partner's capital account is maintained. वो बोल रहा है इसमें करंट अकाउंट नहीं बनाते हैं, हमारा तो एक ही अकाउंट से काम चल जाता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत इस पॉइंट में? अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट है बेटा चेंजेस। क्या है? चलो, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट चेंजेस ओनली व्हेन एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इज विड्रॉ। इधर आओ बच्चों, ये कैपिटल तब अपने को वो कंडीशन बताना है जब ये कैपिटल चेंज होगी। ये कैपिटल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना। यहां बच्चों कैपिटल है 20,000 रुपए और यहां कैपिटल है बच्चों 15,000 रुपए। अब इसमें चेंजेस तब आएगा जब आप और कैपिटल लगाओगे। मान लो 5,000 रुपए और लगा दिए, तो ये 20 के कितने हो गए बेटा, ये 15 के कितने हो गए। तो और कैपिटल लगा रहे हो तो चेंज होगा, और कैपिटल लगा रहे हो तो क्या होगा बेटा, चेंज होगा। ठीक है। और यदि आप इसमें से ड्राइंग कर लो, अभी कितनी कैपिटल है बेटा, 25,000 और मान लो 10,000 वो ड्राइंग कर ले, 10,000 क्या कर ले, तो अब इसकी कैपिटल कितनी बचेगी, इसकी कितनी बचेगी। तो इसमें चेंजेस तब आता है जब हम एडिशनल कैपिटल लगाएंगे या कैपिटल क्या करेंगे, ड्राइंग कर लेंगे, तो चेंजेस आता है, बाकी इसमें कभी भी चेंजेस नहीं आता है। हाउ, ठीक है। इधर हर साल ही चेंजेस आएगा। क्यों आएगा? आपने यहां लिखा मान लो 20,000 और यहां लिखा कितना, 10,000। अब इसमें कुछ अमाउंट आप लिखोगे तो ऐड करोगे, फिर लेस करोगे तो कैपिटल बदल जाएगी या नहीं बदलेगी। तो इसमें कैपिटल हर साल क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। बात समझ में आ गई हमें? ओके। अगला पॉइंट बैलेंस। चलो आओ बच्चों, बैलेंस की बात कर रहे हैं। बच्चों बैलेंस मतलब किसकी बात कर रहा है, बैलेंस बीडी की बात कर रहा है या बैलेंस सीडी की बात कर रहा है, सीडी की बात कर रहा है ना। तो इसमें बैलेंस बताओ, इस मेथड में बैलेंस इधर ही आएगा, इधर आ सकता है क्या, नहीं। तो इसमें बैलेंस इधर ही आएगा। हाँ, उधर चलो। इसमें बेटा इधर आएगा, हाँ, बट इधर भी आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, जरूर आ सकता है। चलिए मैं पढ़ देता हूं। इट्स बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट का ज्यादा होता है। कहाँ का ज्यादा होता है, हमेशा क्रेडिट ज्यादा होगा और डेबिट क्या होगा, कम। और यहाँ पर
अभी मैंने समझाया इधर भी कम पड़ सकता है और तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा बट उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। देखो ऐसा लिखा मैंने, बराबर, कंप्लीट। कोई डाउट इस आंसर में? मतलब यदि आपको अकाउंट्स दिख रहे हैं तो याद करना इजी हो गया। अवधि में अकाउंट्स नहीं बनाता तो याद करना शायद मुश्किल हो सकता था, बराबर। तो इस तरह से ये डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।